हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव मैथ्स बाय सुमित जैन। ये हमारे टाइम एंड वर्क का पार्ट 3 रहेगा और लास्ट पार्ट रहेगा जिसमें हम कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे और जो रिमेनिंग टाइप्स हमारे बाकी है उनको क्वेश्चंस के थ्रू कवर करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, टू कंप्लीट अ वर्क ए अलोन टेक्स 50% मोर टाइम देन बी if together they takes 18 days to complete the work, how much time shall B take to do it? अब इस क्वेश्चन में बोला हुआ है ए अलोन टेक 50%। अब जो परसेंटेज था हमने 50% देखा था, होता है 1/2। अब मोर की बात हो रही है तो मतलब अगर बी को 2 टाइम लग रहा है तो ए को 3 टाइम लग रहा होगा। तो इनका रेशियो ए बाई बी का जो रेशियो आएगा टाइम का वो आएगा 3:2। ठीक है। अब टाइम को एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल वर्क आता था हमारा। ठीक है, ये चीज़ हमने पहले पढ़ी हुई है। अब जहां टोटल वर्क कांस्टेंट है क्योंकि दोनों सेम काम कर रहे हैं तो टाइम और एफिशिएंसी का रेशियो इनवर्स रेशियो आ जाएगा। ये इनवर्स रेशियो हो जाएगा। अगर टाइम का रेशियो 3:2 दिया हुआ है तो एफिशिएंसी का रेशियो 2:3 हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनवर्स रेशियो हो जाएगा। यहाँ पे भी आप टोटल वर्क देखें तो 3 × 2 6, यहाँ पे 2 × 3 6। ठीक है, तो ए की एफिशिएंसी 2 है तो बी की 3 है। अब टोटल 18 डेज लगते हैं, 2 एफिशिएंसी 3 एफिशिएंसी, टोटल एक दिन में 5 यूनिट काम कर रहे हैं, 18 डेज लगते हैं तो 5 × 18 90 यूनिट। ये टोटल वर्क हो गया 90 यूनिट। अब पूछा होगा कि बी को अकेले को कितने दिन लगेंगे। बी की एफिशिएंसी 3 है, टोटल वर्क 90 है, तो 90 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 30 डेज। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको टाइम का रेशियो या एफिशिएंसी का रेशियो दिया होगा, आपको दूसरी चीज का रेशियो निकालना आना चाहिए और इनमें रिलेशन इनवर्स का होता है, ये चीज पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेम टाइप का क्वेश्चन है, ए इज 50% मोर एफिशिएंट एज बी। अब मैं डायरेक्ट लिखता हूँ 50% यानी 1/2 यानी 50% एज एफिशिएंट, यानी बी की एफिशिएंसी अगर 2 है तो ए की एफिशिएंसी 1 है। ये एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। तो यहाँ से अगर टाइम का रेशियो देखें तो 2:1 हो जाएगा। ये भी पता चाहिए कि नहीं चाहिए नहीं पता, मगर मैं आपको बता रहा हूँ कि एफिशिएंसी का रेशियो है तो टाइम का रेशियो इनका इनवर्स आ जाएगा। सी डज हाफ ऑफ द वर्क डन बाय ए एंड बी टुगेदर। सी ये हमें दिया हुआ है, एफिशिएंसी इसकी दी है, सी की एफिशिएंसी 1 है, अगर इन दोनों की 2 है तो हाफ वर्क कर पाता है। ए एंड बी की अगर टुगेदर एफिशिएंसी 2 मानेंगे तो सी की एफिशिएंसी 1 होगी, हाफ बोला हुआ है। सी अलोन डज द वर्क इन 20 डेज, देन ए बी सी टुगेदर कैन डू द वर्क इन। अब यहाँ पर ए प्लस बी की एफिशिएंसी 2 है, यहाँ ए की एफिशिएंसी 2 है तो बी की एफिशिएंसी, ए की 1 है तो बी की 2 है, तो यहाँ 3 आ रहा है और यहाँ वो चीज़ 2 आ रहा है। तो क्यों ना मैं इस चीज़ को सेम कर लूँ, सेम के लिए एलसीएम से, यहाँ 2 है यहाँ 3 है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा 2:4, 2 से मल्टीप्लाई, और इसको 3 से कर लेंगे तो ये 3:6। ये चीज़ आ गई, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब इस क्वेश्चन में आप देख लेते हैं, एफिशिएंसी ए प्लस बी की यहाँ पर भी 6 आ गई, यहाँ पर भी 6 आ गई, तो मैं सही जा रहा हूँ क्वेश्चन में। अब सी को अगर 20 डेज लगते हैं, सी की एफिशिएंसी 3 है, ठीक है, और 20 डेज लगते हैं तो 3 × 20 यानी टोटल वर्क कितना आ गया, 60 यूनिट आ गया। अब ए बी सी को टुगेदर कितना टाइम लगेगा, ए की एफिशिएंसी 2 है, बी की 4 है और सी की 3 है, तो 60/9, टोटल एफिशिएंसी 9 हो जाएगी। तीनों का सम करेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी, तो 60/9 ये आएगा 20/3। 20/3 को मिक्स फ्रैक्शन में 26 2/3, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये भी एक वैसे ही क्वेश्चन है जिसमें हमें एफिशिएंसी का रेशियो दिया हुआ है और हमें इनकी इंडिविजुअल एफिशिएंसी निकालनी है। और एक बार इंडिविजुअल एफिशिएंसी निकल गई तो हम टोटल वर्क निकाल सकते हैं, और टोटल वर्क निकल गया तो हर एक को इंडिविजुअली कितना टाइम लग रहा है या ग्रुप करके जो भी हमें दिया होगा हम इजीली निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, A is thrice as good as workman as B, यानी A thrice गुड वर्क करता है तो यानी इसकी एफिशिएंसी 3 टाइम्स है, ये हमें दिया हुआ है। एंड देयरफॉर इज एबल टू फिनिश द टाइम वर्क इन 60 डेज लेस देन बी, क्योंकि थ्राइस एफिशिएंसी से कर रहा है इसलिए 60 दिन पहले काम कर पा रहा है। अब एफिशिएंसी का रेशियो 3:1 है तो टाइम का रेशियो 1:3 होगा। ठीक है, ये चीज़ मैं पहले क्वेश्चन में बता चुका हूँ।
अब टाइम का रेशियो 1:3 है, ए को अगर 1 दिन लगेंगे तो बी को 3 डेज लगेंगे, ठीक है। अब डिफरेंस यहाँ पर आ रहा है 2 यूनिट का, और वो 2 यूनिट की वैल्यू हमें दी हुई है 60 डेज, दिया हुआ है कि 60 डेज पहले कर पा रहा है। अगर इसको 3 दिन लगेंगे तो इसको 1 दिन लग रहे हैं, मगर डिफरेंस जो 2 यूनिट है वो 60 डेज के इक्वल दिया हुआ है, तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू 30 डेज आएगी, यानी इसको 30 डेज लग रहे होंगे और इसको 90 डेज लग रहे होंगे। तो देखो डिफरेंस 60 का आ रहा है, ये 3:1 में है, तो जो जो कंडीशन हमारी सब सेटिस्फाइड हो रही है। द टाइम इन विच दे टुगेदर कैन डू वर्किंग टुगेदर, अब इसको 30 डेज लगते हैं, इसको 90 लगते हैं, एलसीएम 90 ले लिया, इसकी एफिशिएंसी 3, इसकी 1, तो टोटल वर्क 90 है, एफिशिएंसी टोटल 4 है, तो ये डिवाइड करेंगे 45/2 यानी 22.5, 22.5, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। तो हर क्वेश्चन में आपको इस चीज़ का यूज होगा और आपको ये चीज़ आनी चाहिए ताकि आप इन रिलेशन को यहाँ से वैल्यू निकाल सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 वर्कर्स ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कैन कंप्लीट अ जॉब इन 5 डेज। ए एंड बी एक साथ मिलके 5 दिन में कर रहे हैं, ठीक है। ए वर्क ट्वाइस एज एफिशिएंटली एज ही डिड एंड बी वर्क 1/3 एज एफिशिएंटली एज ही डिड, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में दिया हुआ है ए प्लस बी ने मिलके 5 दिन में कर दिया, ए ने अपनी एफिशिएंसी ए से किया, बी ने बी की एफिशिएंसी से किया और टोटल 5 दिन लग गए। अब मान लेते हैं ए की एफिशिएंसी ट्वाइस होगी, तो 2a की एफिशिएंसी से बी की 1/3 कर रहा है, एफिशिएंसी बी की 1/3 हो जा रही है, अब इनको लग जा रहा है 3 दिन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में सबसे बेस्ट है कि हम एलसीएम ले लें 15, तो यहाँ पर एफिशिएंसी आ गई 3 और यहाँ पर आ गई 5, यानी a प्लस बी की अगर मैं एफिशिएंसी देखूँ तो मेरे को 3 मिल रही है, और ट्वाइस a प्लस b/3 की एफिशिएंसी देखूँ तो मेरे को एफिशिएंसी 5 मिल रही है, ठीक है। अभी दोनों इक्वेशन से अगर मैं यहाँ ट्वाइस कर लूँ मल्टीप्लाई, ये भी ट्वाइस हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। अब माइनस कर दूंगा तो ये a कट जाएगा, ये आ जाएगा 2b माइनस b/3, इसकी वैल्यू 6 माइनस 5, तो ये आ जाएगा 6b माइनस b, 5b/3 इक्वल टू 1, तो b की एफिशिएंसी आ जाएगी 3/5। अब a प्लस बी की वैल्यू मेरे पास 3 थी, b की एफिशिएंसी 3/5 है, तो 3 ये माइनस b तक चल जाएगा 3/5, तो ये आ जाएगी 15 माइनस 3, a की एफिशिएंसी आ जाएगी 12/5। तो मेरे पास इंडिविजुअल एफिशिएंसी a की भी आ गई, b की भी आ गई। अब मेरे से जो पूछा हुआ है मैं बता सकता हूँ, टू कंप्लीट द जॉब ए अलोन, ए को कितने दिन लगेंगे, ठीक है। अब टोटल वर्क अगर 15 है, ए की एफिशिएंसी 12/5 है, तो टोटल वर्क को एफिशिएंसी से डिवाइड कर दूंगा, ये 5 ये 4, तो ये 25/4, वो होता है 6/1/4 मिक्स्ड फ्रैक्शन में, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको एफिशिएंसी निकाल लेंगे हम और डायरेक्ट एफिशिएंसी को कंपेयर कर देंगे, तो हमारा इजीली आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इफ 10 मैन और 20 बॉयज, अब और आ गया मतलब 10 मैन और 20 बॉयज की बराबर बात इक्वल है, मैन रेशियो बॉय का अगर एफिशिएंसी का रेशियो निकालूंगा तो 2:1 आएगा, कि अगर एक आदमी 2 यूनिट कर रहा है और एक बॉय 1 यूनिट कर रहा है, ये रेशियो आ गया। 10 मैन और 20 बॉयज, अब एफिशिएंसी मैन की 2 लगा लो या फिर बॉय की 1 लगा लो, तो यहाँ से 10 × 2 20 या 20 × 1 20, तो ये 20 डेज में 260 मैट बनाते हैं। ये सेम फॉर्मूला M1 D1 T1 जो हमने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया था, M2 D2 T2 बाय वर्क W। M1 नंबर ऑफ पर्सन, यहाँ 20 आ गया, या तो आप और बोला हुआ है या तो ये करेंगे या फिर ये करेंगे, किसी में भी एफिशिएंसी में डालो, मैन की एफिशिएंसी 2 डाल दो या बॉय की 1 डाल दो तो 20 बनेगा, इनटू टाइम दिया हुआ है, टोटल वर्क 260 मैट बन रहे हैं। इन हाउ मेनी डेज, अब डेज पूछा हुआ है, डेज तो टाइम ऊपर आता है तो टाइम टी, ठीक है। 8 मैन एक एफिशिएंसी 2 है तो 8 मैन की 16 एफिशिएंसी, 4 बॉयज एक बॉय की एफिशिएंसी 1 है तो 4 बॉयज की 4, तो 20, यानी टोटल एफिशिएंसी पर डे 20 पड़ रही है, कैन मेक इन 20 डेज। हाउ मेनी मैट्स पूछा हुआ है, टाइम तो हमें दिया हुआ है, तो मतलब ये दिया हुआ है नंबर ऑफ मैट्स पूछा हुआ है, ठीक है। तो ये 20 इस 20 से डायरेक्ट बना तो एक्स की वैल्यू डायरेक्ट 260 आ गई, तो 260 मैट्स ये बना पाएंगे। तो आपको ये समझना है कि इसको मैंने कैसे इस फॉर्मूले के थ्रू लिखा है, बस इसमें यही कॉन्सेप्ट समझना है। और एफिशिएंसी हमें कैसे निकालनी है, जो हमें दिया हुआ है, ये और दिया हुआ है तो मतलब या तो ये या फिर ये दोनों इक्वल काम कर रहे हैं, यानी ये दोनों इक्वल है, और इक्वल है तो यहाँ से मेरे पास एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 18 मैन और 36 बॉयज और बोला हुआ है, मतलब 18 मैन को लूँ या 36 बॉयज को लूँ, बात सेम बन रही है। तो यहाँ से भी मैन रेशियो बॉय के एफिशिएंसी का रेशियो मेरे पास 2:1 आएगा। वर्किंग 6 आवर्स अ डे कैन प्लो अ फील्ड इन 24 डेज। अब 18 मैन की जगह 2 पुट कर लूँ या बॉय की जगह 1 एफिशिएंसी पुट कर लूँ तो 36 ही आएगा। 6 आवर्स पर डे 24, ठीक है। इन हाउ मेनी डेज 24 मैन। अब 24 मैन है, एक मैन की एफिशिएंसी 2 है तो 48 प्लस बॉय की एफिशिएंसी 1 है, 24 बॉयज है प्लस 24, यानी ओवरऑल 72 एफिशिएंसी निकल रही है पर डे। 9 आवर काम करते हैं तो कितने दिन काम करेंगे। सेम फॉर्मूला M1 D1 T1 बाई W1 M2 D2 T2 बाई W2, क्योंकि वर्क 1 वर्क 2 दोनों इक्वल है तो ये कट जाएंगे, या फिर 1 1 समझ लो, जो भी है ये दोनों सेम काम कर रहे हैं तो ये नीचे कुछ आ नहीं रहा है। अब ये क्वेश्चन बन गया, अब सिंपल हो गया, यहाँ से 3, ये 4, ये 2, नंबर ऑफ डेज आ गए 8, तो ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको यहाँ से एफिशिएंसी निकालनी है और इस फॉर्मूले का यूज करते हुए इसकी जो भी वैल्यू पूछी होगी, वर्क पूछा होगा, टाइम पूछा होगा, नंबर ऑफ पर्सन पूछा होगा, जो भी चीज हमें पूछी होगी हम इजिली निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अ रोड ऑफ 5 किलोमीटर लेंथ विल बी कंस्ट्रक्टेड इन 100 days. So 280 workers were employed, but after 80 days it was found that only 3.5 kilometer road was completed. Now how many person were needed to finish the work in specified time? इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, प्री में भी आते हैं और मेंस में भी आते हैं, जिसमें कुछ पार्ट काम का हो चुका होता है कि नंबर ऑफ पर्सन्स को आगे ऐड करने की जरूरत पड़ती है या कम करने की जरूरत पड़ती है ताकि हमारा काम एक स्पेसिफाइड टाइम में हो सके। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको एक डायरेक्ट याद कर लो या फिर समझ लो कि आपको जितना काम हो गया है इस फॉर्मूले का हम इसमें यूज करेंगे। M1 D1 T1 बाय W1 M2 D2 T2 बाय W2, ठीक है। इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे। हमें जो काम कंप्लीट हो गया है और जो रिमेनिंग रह गया है उसको कंपेयर करना है हमेशा। अब इस वाले क्वेश्चन में देखते हैं। 280 वर्कर्स वेर एम्प्लॉयड बट आफ्टर 80 डेज, 280 वर्कर्स ने 80 डेज में कितना काम किया, 3.5 किलोमीटर, यानी 7/2, तो ये 2 ऊपर से जाएगा। अब पूछा हुआ है हाउ मेनी पीपल वेर नीडेड टू फिनिश द वर्क इन स्पेसिफाइड टाइम। अब 100 डेज का काम था, 80 डेज का हो चुका है, ठीक है। तो नंबर ऑफ डेज कितने रिमेनिंग, 20 डेज बाकी है मेरे पास। टोटल 5 किलोमीटर लेंथ थी, 3.5 हो चुकी है, तो 1.5 किलोमीटर यानी 3/2 ये बाकी है मेरे पास। नंबर ऑफ पर्सन मेरे से पूछे हुए हैं, नंबर ऑफ पर्सन को मैं n मान लेता हूँ, तो ये मेरे को n निकालना है कितने पर्सन चाहिए। तो आप इसको यहाँ सॉल्व करोगे, ये 4 आ जाएगा, ये 40 आ जाएगा, 2 एज इट इज कट जाएगा, ये आएगा 160, ये नीचे से 3 आएगा 480, यानी अब नंबर ऑफ पर्सन मेरे को 480 पर्सन चाहिए। तो हाउ मेनी पर्सन वेर रिक्वायर्ड टू फिनिश दैट वर्क, ये 480 आ जाएगा। अगर पूछा जाता कि कितने पर्सन और इंक्रीज करने की जरूरत पड़ी हुई है, अब 480 हैं, ओरिजिनली 280 थे, तो सिर्फ इंक्रीज की बात होती तो मैं 200 इंक्रीज की हो रही होती। तो इसमें आपको देखना है कि कितने पर्सन की रिक्वायरमेंट है या फिर कितना इंक्रीज पूछा हुआ है, इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। आपको ऑप्शन में दोनों चीज़ मिलेंगे और गलत टिक मत कर देना, वरना नेगेटिव में मार्क्स चल जाएंगे पूरी मेहनत करने के बाद भी। बस आपको ये चीज़ याद रखना है कि जो वर्क कंप्लीटेड वाला होगा, ऐसा कोई भी क्वेश्चन होगा, आपको इस फॉर्मूले का यूज़ करना है और जितना वर्क हो चुका है, जितना पेंडिंग है, उसको हम कंपेयर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 spiders can make 7 web in 7 days, then 1 spider will make 1 web in x days। ये देखो M1 D1 T1 M2 D2 T2 अपॉन W2, इधर W, ये फॉर्मूला। अब नंबर ऑफ स्पाइडर्स, नंबर ऑफ पर्सन मैन की जगह नंबर ऑफ स्पाइडर दिया हुआ है 7, टाइम कितना दिया हुआ है 7 डे, नंबर ऑफ डेज दिया हुआ है 7, ठीक है, 7 इंटू 7, और टोटल वर्क कितना है 7 वेब बना रहे हैं, वर्क ही तो हो रहा है, तो इस अपॉन 7 इक्वल टू नंबर ऑफ स्पाइडर्स यहाँ पर 1 हो गया, यानी M2 की वैल्यू हो रही है 1, नंबर ऑफ डेज हमसे पूछा हुआ है, ठीक है, और कितने वेब बन रहे हैं यहाँ पर वर्क हो रहा है 1 यूनिट, ये हो गया फॉर्मूला। अब इस 7 से कट जाएगा, इधर 1 का कोई रोल है नहीं, तो D7, तो यानी 7 दिन में, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर जाएगा।
तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं हम जिसमें सोचते हैं 7 होगा तो 1 होगा, 1 नहीं होगा इसका आंसर। आपको ये फॉर्मूला पता होगा तो आपको आंसर निकालने में ईजी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। A does 7/10 part of the work in 15 days. After that, he completes the remaining work in 4 days with the help of B. यानी A को 7/10 वर्क करने में 15 डेज लग रहे हैं, तो A को पूरा काम कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा? 15, ये मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 7, यानी 150/7 डेज लगेंगे A को अकेले करने में। अब 7/10 पार्ट इसने कर लिया है तो रिमेनिंग कितना हो गया? 3/10 पार्ट। ये A प्लस बी मिल के कर रहे हैं, 3/10 पार्ट को कर रहे हैं 4 दिन में, तो पूरा काम को कितने दिन में करेंगे? A प्लस बी, ये मल्टीप्लाई बाय 4, ये नीचे आ जाएगा तो 40/3। A प्लस बी को मिल के 40/3 डेज लगेंगे। अब सेम जो हमारा कॉन्सेप्ट होता था, इसका एलसीएम लेंगे, नीचे वाली चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, हमें एलसीएम सिर्फ ऊपर का लेना है, तो इनका एलसीएम आएगा 600। ये डिवाइड करेंगे तो 4 × 7 28 आएगा यहाँ पर। इसको आप इससे डिवाइड करोगे, 600 को इससे डिवाइड करोगे 15 3 45 आएगा। ये A है, ये AB का कॉम्बिनेशन है। अगर दोनों की एफिशिएंसी 45 है, A की 28 है, तो बची कितनी? जो B की कितनी बची? 17। ये हमारे पास आ गई। इन हाउ मेनी डेज विल A एंड B टुगेदर डू द सेम वर्क? A एंड B टुगेदर पूछा हुआ है, तो ये तो ऐसे इतना इजी, यहीं पे ही क्वेश्चन खत्म हो जाता था। A एंड B टुगेदर पूरा काम करने में 40/3 होगा, 13 1/3 होगा। तो इस क्वेश्चन को हमने पूरा नहीं पढ़ा, इसकी वजह से लंबा सॉल्व किया, मगर हम देख सकते हैं कि यहाँ से हमें B की एफिशिएंसी भी आ गई। अगर B की पूछी होती तो टोटल वर्क बाय हम B भी कर सकते थे, वरना A एंड B का पूछा हुआ है तो वो यहीं पे ही आ गया कि टोटल वर्क 40/3 डेज में कर रहे हैं, क्योंकि अगर 3/10 वर्क अगर 4 दिन में कर रहे हैं तो टोटल वर्क 40/3। ये कैसे आता है मैंने आपको पार्ट 2 में भी समझाया था, नहीं तो ईजी भी है। अगर 3/10 पार्ट को 4 दिन में कर रहे हैं तो फुल वर्क को इधर 1 बनाना होता है, 1 बनाने के लिए आप इसको 10/3 से मल्टीप्लाई करोगे तो इधर भी 10/3 से कर दो, तो 1 यूनिट में फुल वर्क, तो ये 40/3 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अ कॉन्ट्रैक्टर अंडरटुक टू कंप्लीट अ प्रोजेक्ट इन 90 days एंड एम्प्लॉयड 60 मैन ऑन इट। सेम क्वेश्चन आ गया, कुछ पोर्शन काम कंप्लीट हुआ है, कुछ पेंडिंग है, और इसमें सेम फॉर्मूला M1 D1 T1 बाय W1 इक्वल टू M2 D2 T2 बाय W2, ये फॉर्मूला लगेगा। अब 90 डेज में 60 मैन को लगाया था। आफ्टर 60 डेज ही फाउंड 3/4 ऑफ द वर्क हैज ऑलरेडी बीन कंप्लीटेड। 60 डेज कितने परसेंट लगे हुए थे? 60 मैन लगाए थे जो इसने ओरिजिनली, 60 डेज उन्होंने काम किया, उन्हें 3/4 काम कर दिया। ये 3/4 लिखोगे 4 ऊपर चल जाएगा, ठीक है। नाउ हाउ मेनी मैन ही शुड ही डिस्चार्ज? अब कितने मैन डिस्चार्ज करने चाहिए कि वो काम एग्जैक्ट टाइम पे कंप्लीट हो जाए? हम मान लेते हैं उसको अभी n% चाहिए, 60 डेज तो हो चुके हैं, रिमेनिंग डेज 30 डेज बाकी है, ठीक है, और काम कितना बाकी है? 1/1/4 काम बाकी है, 3/4 हो गया, 1/4 काम बाकी है। तो यहाँ से नंबर ऑफ पर्सन हम निकाल सकते हैं इजीली। ये 4 से 4 कट जाएगा, 32, ये 20, नंबर ऑफ पर्सन आ गया 40, यानी उसको अभी सिर्फ 40% की जरूरत है। पहले 60 था तो कितने परसेंट को डिस्चार्ज कर देना चाहिए? 20% को डिस्चार्ज कर देना चाहिए। तो यही है कि नंबर ऑफ पर्सन रिक्वायर्ड कितने पूछा हुआ है, ये डिस्चार्ज इंक्रीज डिक्रीज, ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। इसमें 40 भी ऑप्शन है, मगर आप 40 नहीं कर सकते। इसमें पूछा कि डिस्चार्ज कितने करने चाहिए, कितने कम करने चाहिए। अब उसको 40 की जरूरत है, पहले वो 60 से कर रहा था, तो डिस्चार्ज कितने करेगा? 20 डिस्चार्ज करेगा। तो आपको ये क्वेश्चन इस टाइप का हर क्वेश्चन ऐसे ही करना है, जितना काम हो गया जितना पेंडिंग है उन दोनों को कंपेयर करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A does half as much as B in 3/4 of the time. Same formula, M1 D1 T1 by W1 equal to M2 D2 T2 by W2. अब A does work half as much as B, वर्क हो रहा है हाफ, B अगर फुल काम कर रहा है इन 3/4 ऑफ द टाइम, इसको 3/4 टाइम लग रहा है। अगर A का टाइम 1 है तो इसको 3/4, ठीक है। अब यहाँ से हम रेशियो निकालेंगे तो A 3/4, ये 2 ऊपर चल जाएगा, इक्वल टू B, ये आएगा 2, तो A/B की वैल्यू आ जाएगी 2/3, ये रेशियो आ जाएगा यहाँ से, ठीक है।
अब ए की एफिशिएंसी 2 है तो बी की एफिशिएंसी 3 है। अगर दोनों की एफिशिएंसी मिला के 5 होगी, 18 दिन लग रहे हैं, तो 5 इंटू 18 टोटल वर्क हो गया 90। अब बी के अकेले की बात हो रही है, बी की एफिशिएंसी 3 है, टोटल वर्क 90 है, तो इसको डिवाइड कर देंगे 30, ये नंबर ऑफ डेज जिसमें बी अकेला काम कर पाएगा। तो बस आपको ये फॉर्मूले से इनका एफिशिएंसी का रेशियो निकालना आना चाहिए। और फिर देखते हैं हम ये क्वेश्चन, ये फॉर्मूला फिर से यूज हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। Two workers, A and B, are engaged to do a piece of work. A working alone would take 8 hours more to complete the work than working together. If B alone work would take 4.5 hours more than when worked together. The time required to finish the work is। इस टाइप के क्वेश्चंस का आपको मैं डायरेक्ट शॉर्टकट भी बताऊंगा, और वो आया कैसे वो भी आप एक बार देखना चाहो तो देख सकते हो। अब मान लेते हैं A प्लस बी को मिलके x आवर्स लग रहे थे, ठीक है। अब ए को अकेले को लग रहे हैं 8 आवर्स ज़्यादा लग रहे हैं जितने इनको कंबाइंड से लगे, यानी ए को x प्लस 8 आवर्स लग रहे हैं। बी को देखें तो x प्लस 4.5 आवर्स ज़्यादा लग रहे हैं, ठीक है। इसको आप लिख सकते हैं x प्लस 9/2 आवर्स लग रहे हैं बी को। इसका फॉर्मूले का अगर आप देखोगे, जैसे हम 10th क्लास में करते थे कि कैसे करते थे, 1 आवर वर्क अगर x आवर्स में पूरा काम कर रहा है तो 1 आवर वर्क होगा 1/x, ठीक है। ये a प्लस बी का है, ये टोटल काम कैसे हो रहा है, जब 1 आवर वर्क इसका कंपेयर करेंगे प्लस 1 आवर काम इसका कंपेयर करेंगे, ठीक है। ये इक्वेशन बनेगी, और इस इक्वेशन से आप सॉल्व करोगे तो लास्ट में इक्वेशन आपका आएगा x की वैल्यू इस फॉर्म में आ रही होगी 8 इंटू 9/2, ये आप 4 तो ये √36, तो x की वैल्यू आ रही होगी 6। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में जब आपको कंबाइन वाले का दिया हो और अलग अलग इंडिविजुअली ऐसे दिए हों कि इसी में कुछ ऐड हो रहा है या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो आपका डायरेक्ट आंसर आएगा x की वैल्यू आएगी √ इसको जितना टाइम एक्स्ट्रा लग रहा है मल्टीप्लाई बाय इसको जितना टाइम एक्स्ट्रा लग रहा है, ठीक है। तो ये जो वैल्यू आएगी ये वो आवर आएंगे जो इनको कंबाइन में लगते हैं, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 6, और हमें यही पूछा हुआ है कि टुगेदर काम करते हुए कितना लग रहा है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा 6। तो ये एक पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन है, आप इसका डायरेक्ट शॉर्टकट भी याद कर लो। रिसेंटली ये क्वेश्चन TCS के आने के बाद बहुत बार आया हुआ है और आपको ये डायरेक्ट आना चाहिए, ठीक है। आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो उसका डायरेक्ट लास्ट में यही बन रहा होगा, और आपको ये कुछ सॉल्व नहीं करना, कुछ याद नहीं करना है, बट इस टाइप के क्वेश्चन में आप इसको और इसको मल्टीप्लाई करके √ करेंगे तो आपके पास कंबाइंड टाइम आ जाएगा। अब ये कंबाइंड टाइम आ गया, ए का पूछेंगे तो 6 + 8 14 हो जाएगा, और बी का पूछेंगे तो 6 + 4.5 यानी 10.5 आवर्स हो जाएगा। तो जिसका पूछेंगे हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम करते हैं। अब ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी 1-2 बार आया हुआ है मगर इतना थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है ये, फिर हम इसको देख लेते हैं। 3 men A, B, C working together can do a job in 6 hours less than A alone। अब A, B, C का अगर x आवर्स मान लेते हैं तो A को लग रहे हैं 6 आवर्स लेस लग रहे हैं, यानी A को 6 आवर्स ज़्यादा लग रहे हैं, ठीक है। B की बात देखेंगे तो उसको 1 आवर ज़्यादा लग रहा है, और C तो हाफ टाइम, C से तो डबल टाइम लग रहा है इसको, क्योंकि C ये तीनों मिलकर हाफ टाइम में कर रहे हैं, यानी सी को डबल टाइम लग रहा है, ठीक है। अब सेम क्वेश्चन जैसे हमने पिछले वाला किया था, तीनों को कंबाइंड का 1 आवर का वर्क और इंडिविजुअल का यहाँ से कंपेयर करेंगे, ठीक है। इसको इधर लेके जाएंगे तो 1/x - 1/2x यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये 1/2x आ जाएगा, इक्वल टू 1 नीचे एलसीएम ले लेंगे इसका, तो ये आएगा x + 6 इंटू x + 1, और ऊपर आ जाएगा 2x + 7। जब एलसीएम लोगे तो आपका ये बन जाएगा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x² प्लस इसको कर रहे हैं 7x + 6, ये इधर 1 से मल्टीप्लाई इधर चल जाएगा, इक्वल टू इसको इससे करोगे 4x² + 14x, सॉल्व करोगे तो आएगा 3x² + 7x - 6 = 0। ये इक्वेशन बनेगी। इसके रूट्स बन रहे 9 और 2, 9 to 3 सम होना चाहिए उनका 9, सम ऑफ रूट्स होना चाहिए 7 और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होना चाहिए -18। ऐसे कौन से 2 रूट्स हैं, वो है 9 और 2, यानी +9x - 2x - 6, ठीक है। यहाँ से 3x x + 3 -2 कॉमन लोगे x + 3, तो ये बनेगा 3x - 2 इंटू x + 3, तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी 2/3,
एक्स ही वो है जो इनको कंबाइंड टाइम लग रहा था, जो हमने माना था। तो हमारा आंसर हो जाएगा ये 2/3। ये ए बी सी है, ठीक है। इस क्वेश्चन में टाइप होना हो गया ए बी सी टुगेदर कैन डू जो। तो ये क्वेश्चन है जो इसी टाइप, यही आपको इसी डाटा के साथ काफ़ी बार मॉक टेस्ट वगैरह में भी मिलेगा। इसका बेसिक ये है, नहीं तो आप इसका डायरेक्ट आंसर भी याद कर लो तो कोई बुरी बात नहीं है। 2/3 तीनों को कंबाइन करके टाइम लगेगा। मगर दो चीज़ों में आएगा तो आपको डायरेक्ट अंडर रूट उसको टाइम को, जो एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है उसको अंडर रूट में लेके आप डायरेक्ट वो टाइम निकाल सकते हैं जो कंबाइंड में लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अ कॉन्ट्रैक्टर वाज एंगेज्ड टू कंस्ट्रक्ट अ रोड इन 16 डेज आफ्टर वर्किंग फॉर 12 डेज विद 20 लेबर्स। 12 डेज में 20 लेबर्स के साथ 5/8 काम हो गया है, ठीक है। और टोटल काम टू कंप्लीट द वर्क इन स्टिपुलेटेड टाइम, अब 4 दिन ही रह गए, 12 दिन हो तो हो गए। नंबर ऑफ लेबर्स अब n मान लेते हैं, काम रह गया 3/8। अब पूछा है कितनी लेबर्स को एक्स्ट्रा रिक्वायर्ड होगी। अब हम टोटल लेबर कैलकुलेट कर लेते हैं डायरेक्ट ही, ठीक है। ये 8 से 8 कट जाएगा, ये आएगा 4, ये 4 से 4 कट जाएगा, तो n आएगा 12 × 3 36, यानी अब उसको 36 लेबर चाहिए। पहले उसका 20 चाहिए, तो कितनी एक्स्ट्रा चाहिए उसको, 16 एक्स्ट्रा हो गई। तो नंबर ऑफ एक्स्ट्रा रिक्वायर्ड कितनी हो गई, 16 लेबर। तो सेम क्वेश्चन है, सेम कॉन्सेप्ट है। आप देख सकते हैं कि इंक्रीज लेबर पूछ रहे हैं, एग्जैक्ट नंबर ऑफ लेबर भी पूछ सकता है। तो जिस भी जैसे भी पूछा हुआ, बस आपको बेसिक क्लियर होना चाहिए कि हम इसको निकाल कैसे रहे हैं, तो आप इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए कैन डू 50% जॉब इन 16 डेज, बी कैन डू 1/4 ऑफ जॉब इन 90। अब ए 50% यानी 1/2 वर्क को अगर 16 डेज कर रहा है तो ए को टोटल काम करने में 32 डेज। बी 1/4 काम करने का अगर 24 दिन लग रहा है तो टोटल 96 डेज। सिंपल यहाँ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। इन हाउ मेनी डेज दे कैन डू 3/4 ऑफ द वर्क टुगेदर। एलसीएम 96, इसकी एफिशिएंसी 3, इसकी 1। अब 96 है, इसका 3/4 ही काम करना है, ठीक है। ये टोटल वर्क है। अब इन दोनों की एफिशिएंसी 3 + 1 4 है। टोटल वर्क को एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे तो हमें नंबर ऑफ डेज रहेंगे। तो ये 16 में 4 4 16, 6 × 96, 6 3 × 18। तो हमारा आंसर आ जाएगा 18 डेज। ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस ऐसे हर टाइप के क्वेश्चन में आपको एफिशिएंसी, टोटल वर्क और लास्ट में नंबर ऑफ डेज निकालने के लिए टोटल वर्क को एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे। सब क्वेश्चन में सेम बेसिक चीज इस्तेमाल हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Abu and Babu can complete a work in 40% lesser time than taken by Chintu, ठीक है। अबू को ए, बाबू को बी लिख लेता हूँ और चिंटू को सी। अब इनको टाइम का रेशियो दिया हुआ हमें 40% लेस। कोई भी चीज़ 40% लेस होगी, 40% होता है 2/5, यानी 5 में से वो 2 यूनिट लेस है, तो यानी इसको 3 यूनिट लग रहा होगा तो 5, ठीक है। ये टाइम का रेशियो आ गया। एफिशिएंसी का रेशियो देखेंगे तो इसका अपोजिट 5:3 आ जाएगा। सिमिलरली आगे बोला हुआ है वाइल बबलू एंड चिंटू कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 60% लेस। अब 60% लेस हो जाएगा यानी 2/5 आ जाएगा टाइम, ठीक है। देन अबू, ये एफिशिएंसी का रेशियो आएगा 5:2, ये आ गया। अब यहाँ पर पूछा गया है इफ दे टुगेदर कैन कंप्लीट द होल वर्क इन 20 डेज, तो इंडिविजुअली कितना टाइम लगेगा। अब यहाँ पर एफिशिएंसी 5 + 2 7 है, यहाँ 5 + 3 8 है, यहाँ एफिशिएंसी का टोटल 8 है, यहाँ 7 है, जबकि यहाँ पर भी a + b + c है, यहाँ पर भी a + b + c है, तीनों को लाएंगे तो एफिशिएंसी का रेशियो तो अलग हो ही नहीं सकता, सेम ही होगा क्योंकि तीन ही चीज़ के कॉम्बिनेशन से बन रहा है। तो हम इसको 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और इसको 8 से कर लेंगे, तो यहाँ आ जाएगा 40 16 35 21। अब इसका सम भी 56, इसका भी 56। अब मेरा एफिशिएंसी का रेशियो सम सेम आ रहा है तो ठीक है, मतलब मैं सही जा रहा हूँ। तो यहाँ से मेरे पास सी की एफिशिएंसी आ गई 21, ए की 16। अब इस इक्वेशन में ए की 16 रखूँगा तो बी की 19 आ जाएगी, ठीक है। अब बोला हुआ है इफ दे टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क इन 20 डेज, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा। तो तीनों के एफिशिएंसी का सम 56 था, 20 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 1120। ये टोटल वर्क हो गया। टोटल वर्क से अब इंडिविजुअली आप डिवाइड कर दो,
ए की निकालनी है तो 16 से कर दो, बी की निकालनी है तो 19 से कर दो, सी की निकालनी है तो 1120 21 से कर दो। ये फर्दर डिवाइड हो रहे होंगे, ठीक है, वो आप अपने लेवल पे कर सकते हैं, ठीक है। और यही इनका एग्जैक्ट नंबर ऑफ डेज आएगा रेशियो में, जो स्मॉलेस्ट रेशियो होगा वही हमारा आंसर होगा। तो आप अपने आप इस कैलकुलेशन को कर सकते हैं और अपना आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। A takes as much time as B and C takes to finish the work, यानी टाइम क्या बोला, सेम टाइम बोला हो, यानी 1:1, तो एफिशिएंसी का रेशियो भी 1:1। इफ A and B 10 दिन में करते हैं, C अलोन 15 दिन में करता है। अब टोटल वर्क यहाँ से देखेंगे तो 30, तो A B की एफिशिएंसी 3 है तो C की एफिशिएंसी 2 आ गई, ठीक है। अब ये आ गया। अब दिया क्या हुआ हमें कि हाँ, अब टोटल एफिशिएंसी अगर 5 है तो A और B प्लस C की एफिशिएंसी 1:1 है, यानी 2% ढाई ढाई आ जाएगा। तो यहां से अगर A की करेंगे तो 2.5, B की करेंगे तो 0.5, C की करेंगे तो हमें 2 मिली हुई है, ठीक है। ये तीनों की एफिशिएंसी आ गई। अब B अलोन पूछा हुआ है, टोटल काम 30 है, B की एफिशिएंसी 0.5 है, 0.5 से डिवाइड करेंगे तो ये 60 आ जाएगा। तो B को अलोन लगेंगे 60 डेज टू कंप्लीट द वर्क। तो ये नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन जो हमने कवर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A and B can do a piece of work in 10 days work, ठीक है। A and B 10 दिन में काम कर देते हैं। A work for 2.5 days, B work for 8.5 days and complete half the work। अब A प्लस B 10 दिन में पूरा काम करते हैं तो आधा काम कितना दिन में करेंगे, 5 दिन में कर देंगे, ठीक है। और इसी काम को अगर ये ऐसे इंडिविजुअली करें तो A 2.5 दिन काम कर रहा है और B 8.5 दिन काम कर रहा है, अभी भी आधा काम कंप्लीट हो रहा है। तो वर्क को कंपेयर कर देंगे तो यहाँ से A 2.5, ये 2.5 है या 5 है, ठीक है, अरे B 3.5 बचेगा, 8.5 में से 5 माइनस हो जाएगा, तो A बाई B की वैल्यू आएगी 3.5 बाई 2.5, ठीक है। आप इसको रेशियो में लिखोगे 7:5, ये आ गई A और B की एफिशिएंसी का रेशियो। अब दोनों 10 दिन में काम कर रहे हैं, इसकी एफिशिएंसी 7 है, इसकी 5 है, यानी 12 एफिशिएंसी है, 10 दिन काम कर रहे हैं, तो टोटल वर्क हो गया 120। अब इंडिविजुअली पूछा हुआ है, इंडिविजुअली 120 वर्क है, A को लोगेंगे 120/7, B को 120/5, जितनी एफिशिएंसी टोटल वर्क है। सेम कॉन्सेप्ट में हम वापस आ गए, बस आपको एफिशिएंसी निकालना आना चाहिए और वो आप इस चीज़ से निकाल सकते हैं। या तो आप इसको 10 को मैंने हाफ किया हुआ है, या फिर इसको ट्वाइस कर लीजिए, क्योंकि आधे काम में अगर इतना दिन लग रहा है तो ट्वाइस में इतना लगेगा। आप ट्वाइस करोगे तो इधर जाके फिर 5 ही कर देगा, तो घूम फिर के सेम ही चीज़ बनेगी। आप हाफ करो या ट्वाइस करो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A B C वर्किंग टुगेदर कंप्लीटेड अ जॉब इन 10 डेज, ठीक है। A प्लस B प्लस C को लग रहे हैं 10 days। However, C only worked for first 3 days when 37% of the job was done, यानी A प्लस B प्लस C ने 3 दिन काम किया और यहाँ पर 37% वर्क कंप्लीट हो गया। Also, the work done by A in 5 days, work done by A in 5 days is equal to work done by B in 4 days। तो A by B की एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा 4:5। ये आ गया हमारे पास रेशियो 4:5। अब A B C ने 3 दिन में 37% काम किया हुआ है, इसके बाद C तो चला गया है, ठीक है। C ओनली वर्क फॉर 3 डेज। अब रह गए A और B। A और B ने यहाँ पर 7 दिन काम किया, क्योंकि टोटल तो इनको 10 दिन लगे, 7 दिन काम किया और 63% काम कर लिया। अगर 7 दिन में 63% काम किया हुआ है तो डेली 9% काम कर रहे हैं। ये A और B मिलके, A और B का रेशियो 4:5 है, ठीक है। तो 9 को अगर 4:5 में करेंगे तो A 4% काम कर रहा होगा और B 5% काम कर रहा होगा, ये चीज़ आ गई। अब A और B एक दिन में 9% कर रहे हैं, तो यहाँ 3 दिन काम किया हुआ है,
3 दिन काम कर रहे होंगे, तो यहाँ पर इन्होंने 27% काम कर दिया होगा 3 दिन में। तो ये जो 27% अगर इन्होंने किया है तो ये टोटल 37% हुआ है। तो यानी सी ने 3 दिन में 10% काम कर दिया। अगर 3 दिन में 10% कर दिया और 100% जो टोटल काम है तो इसको लगेंगे 30 डेज। तो सी को टोटल लगे 30 डेज काम करने में। ये आ गया। अब हमें किस चीज का पूछा है, नाउ मैन डेज इज द फास्टर वर्कर। हमें तीनों का निकालना पड़ेगा ताकि हम फास्टर का निकाल सकें। अब 100% काम तो टोटल है, ए डेली 4% काम कर रहा है तो कितने डेज लगेंगे, 100 डिवाइड बाई 4, ए को लगेंगे 25 डेज। सिमिलरली बी डेली 5% काम कर रहा है, टोटल 100% काम है तो ए को लगेंगे, बी को लगेंगे 20 डेज। तो फास्टर किसने काम किया, सबसे जिसने सबसे कम काम दिन लिए उसने सबसे फास्ट काम किया, तो ऑप्शन बी हमारा, यानी बी ने सबसे फास्टेस्ट काम किया, 20 डेज में काम कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए एंड बी वर्किंग टुगेदर ऑन अल्टरनेटिव डेज कैन फिनिश द वर्क इन 19 डेज। ए है, बी है, ठीक है। इफ ए स्टार्ट द वर्क, 19 डेज लगते हैं, तो यानी जैसे इसने एक दिन किया, फिर इसने दूसरे दिन, तीसरे दिन, तो यानी लास्ट में 9 18 दिन हो गए, तो इसको 10 दिन मिलेंगे, इसको 9 दिन मिलेंगे। इसने 10 दिन काम किया, इसने 9 दिन, ताकि अल्टरनेटिव इसने इससे स्टार्ट हो तो इसको एक्स्ट्रा डेज मिलेगा। ठीक, ये हो गया इफ ए। एंड इन 19 5/6 days if B starts the work। अब 9 और 9 18, 9 और 10 19, तो यानी इसने तो 10 दिन काम कर लिया होगा, और बचे हुए 9 5/6 days इसने किया होगा, ठीक है, क्योंकि 18 डेज तक तो ठीक है, दोनों के 9 डेज हो गए। अब 19th डे आया, उस दिन तो बी ने काम किया, क्योंकि बी से स्टार्ट हुआ तो बी के 10 डेज हो गए। अब भी काम कंप्लीट नहीं हुआ तो बचा हुआ एक्स्ट्रा सारा ए ने किया होगा, तो ए को कितने 19 5/6 डेज हो गए। तो अब पूछा हुआ है इन हाउ मेनी डेज ए एंड बी टुगेदर कैन फिनिश द वर्क। अब यहाँ पर डिफरेंस देखेंगे, ए का 10 से 1/6, नहीं इसको करेंगे तो ये 59/6 आ जाएगा, ये 10 है, तो डिफरेंस देखेंगे 1/6 आया। ए का 1/6 पोर्शन किसकी जैसे आया, जब बी का 1 डेज का डिफरेंस आया, तो यहाँ से ए और बी का एफिशिएंसी आएगा 6:1, ठीक है। ए और बी की एफिशिएंसी आ गई, टोटल दोनों की एफिशिएंसी 7 हो गई। यहाँ पुट कर लो, ए की एफिशिएंसी 10 कर लो, 6 कर लो 60, बी की एफिशिएंसी 1 कर लो 69 9, तो 60 + 9 टोटल वर्क हो गया 69। टुगेदर कितने दिन लगेंगे, दोनों की एफिशिएंसी 6 + 1 7, टोटल वर्क को कंबाइंड एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ डेज आ जाएगा, तो 69/7 ऑप्शन ए हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको जो डिफरेंस आएगा उनको कंपेयर करके हमें दोनों की एफिशिएंसी निकालनी है। दोनों की एफिशिएंसी निकल गई तो आप इस वाली इक्वेशन में पुट करो या इस वाली में करो, किसी में भी करोगे तो टोटल वर्क आ जाएगा। टोटल वर्क आ गया, टोटल एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे तो कंबाइंड जो टुगेदर काम करेंगे वो वाला नंबर ऑफ डेज हमारे पास आ जाएंगे। तो इस क्वेश्चन के साथ हमें इस चैप्टर को एंड करते हैं। होपफुली आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। फिर भी आपको कोई क्वेरी रह जाए तो आप मेरे को इस ईमेल आईडी पे या फिर फेसबुक या इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। सुमित चहल के नाम से आपकी हर क्वेरीज की सॉल्यूशन करने की कोशिश की जाएगी। थैंक यू।